जीवन के इस भाग-दौड़ में हर इंसान को भागना ज़रूरी है, मगर उतना भी नहीं भागना चाहिए कि हम अपने फैमिली, बीवी, बच्चे या सबको छोड़ चलें। एक मैं छोटी-सी कहानी पेश करूँगा, जो कि एक साधु बाबा की, जिनको एक कुटिया बनाने के लिए छोटी-सी जगह चाहिए। जिस राज्य में वो रहते थे, उस राज्य में उनको छोटी-सी जगह चाहिए और वो कुटिया बनाना चाहते थे, जिसमें वो अपने ज़िंदगी आराम से जीना चाहते थे। उनका पर्सनल निजी ज़मीन नहीं होने के कारण वह नहीं बना पा रहे थे। मगर जब राज्य में राज दरबार लगा, उन्होंने अपना दुःख पेश किया राजा साहब के पास कि राजा साहब, मुझे इस चीज़ की कमी है, मुझे पूरा कीजिए। राजा साहब बहुत ही दयालु थे। इतना दयालु राजा साहब थे कि दुनिया में जो भी उनसे इंसान जो भी कुछ माँगता था, वो हर चीज़ वो पूरा करते थे। जैसे ही बाबा ने राजा साहब से माँग की कि मुझे कुटिया के लिए कुछ ज़मीन चाहिए। जैसे ही राजा साहब ने सुना, उन्होंने बोला, आपको कितनी ज़मीन चाहिए? फिर बाबा के मन में ख्याल आया कि राजा बहुत बड़े दयालु आदमी, इनके पास बहुत सारे धन संपत्ति है, इतना कि मैं बता नहीं सकता, व्यतीत नहीं कर सकता। बहुत सारे धन संपत्ति, हम कितना मांगें? क्यों न थोड़ा ज़्यादा मांग लूँ ताकि हमें कुटिया बड़ा बना सकें। और यह बात बाबा के मन में चलने लगा। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना बहुत ज़्यादा मांग लूँ ताकि कुटिया के साथ साथ कुछ पार्क गार्डन भी हो जाए। तब तक राजा ने बोला फिर से कि बाबा बोलिए, कुछ आपको कितना जगह चाहिए? फिर बाबा सोच में पड़ गए कि हम कितना लूं कि हमारी कुटिया और सब कुछ हो सके। उनको बोल नहीं पा रहे थे उसकी मैं कितना मांग। फिर राजा ने उनको एक ऑफर दिया कि बाबा, आप एक काम करो, आपको जितना जमीन चाहिए, जितनी आवश्यकता है आपको, उतना आप ले सकते हैं। आपका कंडीशन एक ही है कि आप यहाँ से जितना दूर तक अब जाके और सूर्यास्त होने से पहले रिटर्न आ जाएंगे मेरे पास, उतनी जमीन आपकी। बाबा को यह शर्त मंजूर आया और बाबा उसी समय, उसी क्षण अपने चलना चालू कर दिया। उनको समय देख के कि जितना दूर मैं जा सकूं उतना जमीन मेरा होगा और उसमें मेरा कुटिया एक आलीशान बनेगा। और वो जैसे ही चलना चालू किए, कुछ दूर जाने के बाद राजा ने देखा कि बाबा बहुत तेज चलने लगे, अब कुछ दौड़ने लगे। फिर उनको डाउट हुआ कि बाबा को कुछ हो ना जाए। उन्होंने अपने 2 मंत्री को पीछे लगाया और पानी का व्यवस्था किया कि बाबा को कहीं प्यास लगे, चक्कर आ जाए, वो गिर जाएंगे कहीं तो हमारी ठीक नहीं होगी। मंत्री ने रास्ते में बहुत बार पूछा, बाबा आपको पानी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो बोलिए, आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं। बाबा बोला, कुछ नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं। ऐसे करके टाइम नहीं करके भागते चले गए। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें ये याद आया कि हमें वापस भी जाना। फिर उन्होंने बहुत सारा जमीन का मुआयना करने के बाद वापस आए। जैसे ही वापस आए, राज दरबार के पास आए, राज सिंहासन के पास आकर वो गिर गए। यहाँ तक कि राज सिंहासन के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही राज सिंहासन के पास आके गिरे, बाबा उठ नहीं पाए। बाबा उठ नहीं पाए मतलब वो दुनिया से उठ गए थे, वो जमीन को ले नहीं पाए। तो एक कहानी हमें छोटी सी यह सिखाती है कि जीवन के इस भाग दौड़ में हमें और चाहिए करके हम अपने ये छोटी सी जीवन जो है उसे भगा के खत्म कर रहे हैं। हम कब 10 साल से 20 साल, 20 साल से 30 साल, 30 साल से 40 साल हमारा उम्र हो जा रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। हमारी जीवन कब खत्म हो जा रहा है, कब बुढ़ापा आ जा रहा है, कब हम मरने की अवस्था में आ जा रहे हैं, इस भाग दौड़ की समय में हम जान नहीं पा रहे हैं। हमें दुनिया की मोह माया से मुक्त नहीं हो पा रहे। इस दुनिया में जो मायावी धन संपत्ति है, जिसके हम जाल में फंसे हुए हैं, ये सब मेरा हो जाए, ये सब मेरा होता तो अच्छा होता, इससे हम निकल नहीं पा रहे। तो इस बाबा की छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें जो मिला है उसी पे खुश रहना चाहिए। जितना चाहिए आवश्यकता, उससे कम ही ले तो अच्छा। हम ज़्यादा अगर लेना चाहते हैं ना, तो उस बाबा वाला हाल होगा, हम भाग भाग के पूरा ज़िंदगी कमाएंगे, मगर लास्ट में वही होगा कि हम जब उस लेने आएंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो आप जब भी ऐसा कहानी सुनते हैं तो उस पर एक बार अमल कीजिए आप, कि अपने जीवन को कम भागाएं। आपको जितना आवश्यकता है उतना ही लें और अपने बीवी, बच्चे या फैमिली के साथ जीवन व्यतीत करें खुशी में।